जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से चौथी वार्ता का दूसरा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री पद्मनाभ दास जी के बारे में है। पद्मनाभ दास जी श्री स्वामिनी जी की सखी चंपकलता है नित्य लीला में। प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी प्रयाग में थे और उस समय पद्मनाभ दास जी भी वहां पर उनके साथ थे। तब रात्रि के एक पहर जाने के बाद आप श्री ने आज्ञा की कि उस पार श्री अक्का जी हैं, उन्हें इस पार ले आओ। तब उसी समय पद्मनाभ दास जी ने गुरु की आज्ञा जैसे ही हुई वैसे ही चल दिए अक्का जी को लेने। तब वहां पर कुछ वैष्णव जन थे। उन्होंने कहा, रात्रि के इस पहर पर यहाँ पर कोई नाव नहीं मिलेगी। ये ब्राह्मण तो बिल्कुल ही बावरा हो गया है और सारे जो घट वासी हैं वो तो सब सोने चले गए हैं और सारी नाव बंद ही होंगी। पर पद्मनाभ दास जी को तो गुरु आज्ञा हुई थी। वे घाट के ऊपर गए और वहां इधर उधर देखने लगे। तब एक लड़का एक डोंगी लेकर आया और पद्मनाभ दास जी से कहा, सो तू पार जाएगा? तब पद्मनाभ दास जी ने कहा, हाँ जाऊंगा। फिर पद्मनाभ दास जी को वह लड़का उस पार ले गया। तब जैसे ही उन्हें उस पार छोड़ा, तब उस लड़के ने पूछा, तू वापस भी आएगो? सो पद्मनाभ दास जी ने कहा, हाँ वापस आऊंगा, पर मुझे 2 घड़ी लगेगी। उस पर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, तू जल्दी आ, मैं यहीं पे हूँ। तब अक्षय अक्का जी को लेकर पद्मनाभ दास जी उसी डोंगी से इस पार आ गए जहां पर आप श्री विराजमान थे। फिर पीछे मुड़ के देखा तो वह ना वह डोंगी थी ना वह लड़का। आप श्री ने फिर पद्मनाभ दास जी को कहा कि तुम जाकर अब सो जाओ। तब सारे वैष्णव जन पद्मनाभ दास जी से कहने लगे, ये तुमने क्या किया? तुमने श्री ठाकुर जी को इतना श्रम क्यों करवाया? तब सारे वैष्णव जन आपशी के पास गए और बोलने लगे कि पद्मनाभ दास जी ने तो श्री ठाकुर जी को बड़ा श्रम करवाया। इस पर आपशी ने कहा, तुम पद्मनाभ दास जी को कुछ मत कहो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। इसके पीछे का भाव यह है कि अगर गुरु के कार्य के लिए हमें श्री ठाकुर जी को अगर श्रम भी देना पड़े तो उसमें वैष्णव लोगों के लिए कोई बाधा नहीं है। अगर गुरु का कार्य सिद्ध होगा तो गुरु की प्रसन्नता से सारी मनोरथें भी सिद्ध होंगी। दूसरा ये है कि उस दिन श्री गुसाई जी की प्राकट्य मुहूर्त भी था। इस पर श्री ठाकुर जी ने जताया कि श्री गुसाई जी के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरा, जब आप श्री की आज्ञा हुई थी तो जो जैसी उनकी श्रीमुख से जो भी वाणी है वो तो सत्य होनी ही थी, तो आप कोई भी बाधा आनी ही नहीं थी। आप श्री पद्मनाभ दास जी को डोंगी भी मिली और वे उस पार से श्री अक्का जी को बिना किसी बाधा के ले भी आए। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।